हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। तो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको हिंदी का पेपर किस प्रकार से आया था 2023 में। यहाँ पेपर जो है 70 नंबर का पेपर आया था और उसका टाइम टेबल जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का था, जो कि 15 मिनट जो है वो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की गई थी। तो देखेंगे एवरीवन, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो एवरीवन, यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित किया गया था, खंड ए और खंड ब। तो देखेंगे खंड ए, देखेंगे पहले खंड ए जो है वो विकल्प में प्रश्न आए थे। इसमें देखेंगे विकल्प, पहला विकल्प देखेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। इसके 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखेंगे पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतीय हिंदू युग, और ऑप्शन सी है शुल्क युग, और ऑप्शन डी है शुक्लधर युग। तो एवरीवन, इस प्रकार से यह खंड ए में आया था। तो इसका ऑप्शन एवरीवन बी सही है। प्रताप नारायण मिश्र लेखक जो है वो भारतीय हिंदू युग के हैं। तो यह 1 नंबर में आया था। दूसरा ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन दूसरा देखेंगे गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ऑप्शन ए है इसका कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है नाटक, और ऑप्शन डी है एकांकी। तो एवरीवन, इसका ऑप्शन बी सही है, उपन्यास। गुनाहों का देवता रचना की विधा उपन्यास है। तो एवरीवन, तीसरा ऑप्शन से देखेंगे हंस पत्रिका के संपादक थे। तो इसके ऑप्शन 4 देखेंगे। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो एवरीवन, इसका ऑप्शन ए सही है, मुंशी प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक थे। तो एवरीवन, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन चौथा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो एवरीवन, कलम का सिपाही की देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शन ए है संस्मरण, और ऑप्शन बी है रेखाचित्र, ऑप्शन सी है जीवनी, और ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो एवरीवन, कलम का सिपाही की विधा जो है वो जीवनी है। ऑप्शन का तीसरा सही था, सी। एवरीवन, 5वां देखेंगे लहरों का राजहंस के लेखक है। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखेंगे पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है कलमेश्वर, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो एवरीवन, इसका ऑप्शन बी सही था, मोहन राकेश लहरों के राजहंस के लेखक है। देखेंगे छठा ऑप्शन से देखेंगे प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। यह ऑप्शन 4 दे रखे हैं। इसके देखेंगे पहला कवि है, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है आलोचक, और चौथा ऑप्शन है नाटककार। तो एवरीवन, इसका भी ऑप्शन सी सही है, आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो एक आलोचक है। 7वां प्रश्न देखेंगे आकाशदीप के लेखक है। इसमें भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अमरकांत, और ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है निराला। तो एवरीवन, इसका ऑप्शन सी सही है, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप के लेखक है। एवरीवन, देखेंगे 8वां प्रश्न देखेंगे मेला आंचल के रचनाकार है। इसमें भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, मोहन राकेश, फनीन ईश्वर रेणु, ऑप्शन सी है राम प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो एवरीवन, इसका भी ऑप्शन बी सही है, फीन ईश्वर रेणु। तो एवरीवन, इसका यहाँ भी ऑप्शन सही था। ऑप्शन प्रश्न 9वां देखेंगे केशव दास काव्य धारा के कवि है। इसमें भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन था रीति बुद्ध, दूसरा ऑप्शन था रीति सिद्ध, और तीसरा ऑप्शन था रीति मुफ्त, और चौथा ऑप्शन था प्रयोगवादी। तो एवरीवन, इसका पहला ही ऑप्शन सही था, रीति बुद्ध। केशवदास काव्य धारा के कवि रीति बुद्ध में है। ठीक है एवरीवन। 10वां क्वेश्चन देखेंगे एवरीवन। 10वां क्वेश्चन था रामचंद्रिका रचना है, किसकी रचना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। जैसे कि पहला ऑप्शन था इसका केशवदास की, दूसरा ऑप्शन बी बिहारी लाल की, तीसरा ऑप्शन थी घनानंद की, और चौथा ऑप्शन डी भूषण की। तो एवरीवन, इसका पहला ही ऑप्शन सही था, रामचंद्रिका रचना जो है वो केशवदास की रचना है। देखेंगे एवरीवन, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन जो था करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसके 4 दे रखे थे, रति, शोक, हास, निर्वेदी। तो एवरीवन, इसका ऑप्शन बी सही था, अशोक। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। 12वें क्वेश्चन में जो है वो एवरीवन इन पंक्तियों में अलंकार पूछ रहे थे, कौन सा अलंकार दे रखा है। तो इसका ऑप्शन बी सही था, उपमा रूपक अलंकार। एवरीवन, देखेंगे नेक्स्ट जो है एवरीवन वो दे रखा था 13वां क्वेश्चन, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। इसके ऑप्शन भी 4 दे रखे थे एवरीवन। जैसे कि पहला 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो एवरीवन, इसका ऑप्शन सी सही था, 4 ऑप्शन, यानी कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं।
14वां क्वेश्चन देखेंगे, अधिग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, और ऑप्शन सी है अध, और ऑप्शन डी है ए। तो एवरीवन इसका ऑप्शन बी सही था, अधि। एवरीवन 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन में पूछ रखा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 1। तो एवरीवन इसका पहला ही ऑप्शन सही था, ए 2, यानी कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एवरीवन 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वें में तिरंगे में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन 4 दे रखे थे, जैसे कि ध्रुंध समास, दीर्घु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो एवरीवन इसका ऑप्शन बी सही था, ध्रुंध समास। ठीक है एवरीवन। तो 17वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो एवरीवन इसका ऑप्शन पहला ही सही था, दीर्घ संधि। ठीक है एवरीवन। तो नेक्स्ट देखेंगे 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि खीर का तत्सम रूप है। इसका बी ऑप्शन सही था, सीर। खीर का जो तत्सम रूप है वो सीर से ही है एवरीवन। ठीक है। तो एवरीवन 19वें और 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है इनकी एक वचन और भक्ति, और इसमें वचन और पुरुष पूछा गया है। तो एवरीवन आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब जो देखेंगे खंड ब। खंड ब देखेंगे एवरीवन। खंड ब में जो है वो 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। यानी कि जो गद्यांश है इस पर आधारित 3 प्रश्न जो है, जैसे पहला प्रश्न है इसमें प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है, ये इसका संदर्भ लिखना है। दूसरा ऑप्शन से जो है इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, यानी कि जितनी भी अंडरलाइन हो रही है यह गद्यांश उसकी व्याख्या करनी थी। और तीसरा ऑप्शन पूछा गया है इसमें राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, यह भी इसी में से छाट कर लिखना था। तो एवरीवन यह 6 नंबर में क्वेश्चन था। यह 6 नंबर में क्वेश्चन था, जो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके गए होगे तो आप आसान से क्वेश्चन को कर आए होंगे। तो एवरीवन इसमें दूसरा अथवा करके दूसरा पूछ रखा है, जैसे ख अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग होता है। तो एवरीवन इसमें भी 3 प्रश्न पूछ रखे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसका रचयिता कौन है। और दूसरे नंबर पर पूछ रखा है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जितनी भी अंडरलाइन हो रही है इसमें इसकी व्याख्या करनी थी। और तीसरे आंसर में पूछ रखा है इसमें हमारे दैनिक सिद्धांतों में किस चीज़ को मुख्य स्थान दिया गया है। तो यह भी इसी में से छाट कर लिखना था। तो एवरीवन नेक्स्ट देखेंगे एवरीवन। नेक्स्ट जो है 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वें में दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पद्यांश जो है इसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखेंगे पहला ऑप्शन क्या पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। दूसरे नंबर पर पूछ रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि जितनी भी अंडरलाइन हो रही है इसकी व्याख्या करनी है। और तीसरे में पूछ रखा है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, यानी कि जो पद्यांश है इसमें कौन सा रस प्रकट हो रहा है, यह भी इसमें बताना है तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है एवरीवन। अथवा करके ये भी 2 दे रखे हैं, कोई एक करना था। तो एवरीवन इसमें भी पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखना है इसका, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। और तीसरा ऑप्शन पर पूछ रखा पंक्तियों में किस समय का वर्ण है, यानी कि जो पद्यांश जो है इसमें किस समय का वर्ण कर रहे हैं यह पूछ रखा है इसमें। ठीक है एवरीवन। तो देखेंगे नेक्स्ट जो है एवरीवन, नेक्स्ट जो है 23वां क्वेश्चन में देखेंगे। 23वां क्वेश्चन जो है उसमें दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि इसमें 2 दे रखे हैं कै और ख, इनमें से एक करना है। या 5 नंबर में क्वेश्चन है, इसमें भी संदर्भ सहित और हिंदी में अनुवाद करना है। तो एवरीवन ये 2 दे रखे थे, देखेंगे पहला ए कै और दूसरा ख। एवरीवन नेक्स्ट देखेंगे 24वां क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का हिंदी यानी कि संदर्भ से ही हिंदी में अनुवाद करना है। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ रखा था एवरीवन। तो इसमें भी 2 दे रखे थे, किसी एक का अनुवाद करना था हिंदी में। ठीक है एवरीवन। पहले संदर्भ लिखना था, यानी कि किस पाठ से लिया गया है, उसका रचयिता कौन है, इस प्रकार से करना था। तो एवरीवन 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वें क्वेश्चन में देखेंगे अपने पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एवरीवन यह 3 नंबर में क्वेश्चन था और इसमें कै ख ग घ कई तरीके से पूछ रखा है। तो देखिए पहले कै में क्या पूछा गया है, नायक महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता लिखनी थी। ठीक है। ख में पूछ रखा है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना था। तो एवरीवन ये
तीन चार दे रखे हैं, देखेंगे इनके दे रखे हैं ख ग ड च छ ज झ दे रखे। तो इनमें से कोई एक करना था। तो इवन देखेंगे ख में जो है ग में जो है ग में लक्ष्मी सर्ग की कथा संक्षेप में समझानी थी। ऑप्शन घ में जो है वो आयोजन सर्ग को समझाना था। ऑप्शन ड में जो है वो जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी थी। ऑप्शन च में जो है वो मृतभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर तृतीय बलिदान सर्ग के सारांश लिखना था। तो एवरीवन कोई एक करना था, इसमें से 3 नंबर में यह क्वेश्चन आया था। एवरीवन देखेंगे अब जब 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वें क्वेश्चन में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन कीजिए। यानी कि 3 लेखक दे रखे थे, कौन कौन से थे, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा था जयशंकर प्रसाद। तो एवरीवन यह क्वेश्चंस जो है ये 5 नंबर में क्वेश्चंस आया था और इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन करना था। तो 26वें का ख्या देखेंगे, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन कीजिए। तो एवरीवन यह भी 5 नंबर में क्वेश्चंस था। इसमें कौन कौन से कवि दे रखे थे, जिसमें पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सुमित्र नंदन पंत और तीसरा है महाकवि सूरदास। तो एवरीवन जो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके गए होगे तो आप इस पेपर को आसानी से हल करके आ चुके होगे। तो एवरीवन देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे एवरीवन 27वां क्वेश्चन था। 27वां देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो एवरीवन यह जो प्रश्न पत्र था 2 नंबर में आया था, यह एक श्लोक लिखना था। एवरीवन यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो एवरीवन 28वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में कीजिए। यह जो है ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। इनमें 2 करने थे, 4 दे रखे थे, जैसे कि पहला था पुरुषराज के अस्थि, दूसरा था वीर केन पूजती और तीसरा था कुत्रमरण मंडल भवती और चौथा था चंद्रशेखर के अस्थि। तो एवरीवन इनको संस्कृत में ही उत्तर देना था। ये 4 नंबर में था, इनमें 2 करने थे। तो देखेंगे एवरीवन 29वां देखेंगे। 29वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था और यह 9 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि इनमें 9 नंबर का क्वेश्चन था, एक विषय पर निबंध लिखना था। देखेंगे पहला क्वेश्चन था इसमें भारत में आतंकवाद का कारण और निवारण बताना था। दूसरा ऑप्शन था इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि। तीसरा ऑप्शन था बेरोजगारी की समस्या और चौथा ऑप्शन था विज्ञान के चमत्कार और 5वां ऑप्शन था मेरा प्रिय कवि। तो एवरीवन इस पर आपको निबंध लिखना था किसी एक पर। तो एवरीवन वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।